तो एक्सरसाइज 11 बी के जो पहले 2 क्वेश्चन है वो हमने इसके पहले वीडियो में देखे हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, one of the exterior angle of a triangle is 100 degree and its interior opposite angles are equal to each other. What is the measure of each of these two angles? क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा लगता है लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम आप तो ऐसे ही बोलोगे कि इजी है। ये सच में इजी है। आपको क्या करना है, इसको समझ के इसके डायग्राम पहले ड्रॉ करो। ठीक है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल है और वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ और इसका एक एंगल बना लेती हूँ। ओके, तो ये मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। सो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या है, 100 डिग्री। ओके, फिर उन्होंने बोला है कि इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो हमें पता है ये जो है ये इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, तो ये उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल से दे आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब इन दोनों का मेजरमेंट जो है वो क्या है, सेम है। तो चलो मुझे पता नहीं कि वो कितना है, वही तो हमें निकालना है, तो मैं एज्यूम करती हूँ कि वो दोनों, वो मेजरमेंट एक्स है। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना रहेगा, एक्स रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज टू एंगल्स, तो इन दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना है ये हमें निकालना है। ओके, तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है, आप इसको एग्जाम में ये डायग्राम करके ऐसे भी रफ डायग्राम करके निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट दैट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। ओके, वो जो एंगल है वो क्या है, हमने एज्यूम किया है कि वो एक्स है। ओके, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन आपको देना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे आपको रीजन देना बहुत जरूरी है। फिर x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100, सो x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, जब वो दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड। सो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50 डिग्री। एक्स कितना आ गया हमारा, 50 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 50 डिग्री और ये भी कितना आ गया है, ये भी है 50 डिग्री। तो यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर लिखना है, द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ दिस टू एंगल्स इज 50, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना आ गया है, 50 डिग्री। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम देखो इजी होते हैं, आपको इसको डायग्राम फॉर्मेट में अगर आप निकालोगे तो वो बहुत आपके लिए इजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या दिया गया है देखो, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130। यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, एक क्या है, ट्रायंगल है, तो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाओ। तो वो जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 130 डिग्री है। ओके, देन द इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये जो है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है इसके, ये दोनों जो एंगल है, ओके, इस एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल है, दे आर इन द रेशियो 2:3। तो उनका क्या दिया है, हमें रेशियो दिया है। ठीक है, जब भी रेशियो रहता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो को कैसे लेंगे, ये जो एंगल है वो कितना लेंगे हम, 2x, और दूसरा जो एंगल है उसका मेजरमेंट कितना रहेगा, 3x। रेशियो जब भी रहता है तो इसका प्रोपोर्शन ऑफ कांस्टेंट हम x या y लेटर अल्फाबेट लेना है और उसको सिर्फ इसके साथ जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक जो एंगल है वो कितना है, 2x, और दूसरा एंगल कितना है, 3x। ओके, तो ये इस क्वेश्चन से हमें समझ में आए, तो आप इसकी ऐसे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प रहेगी और आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमें क्या करना है फिर, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये सारे जो एंगल्स है उनके मेजरमेंट्स हमें निकालने हैं, ट्रायंगल के ये दोनों और ये जो तीसरा है उसका भी मेजरमेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यूज करेंगे एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी और उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसके एंगल्स बाकी के निकालेंगे। ओके, तो ये एग्जांपल हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में आप लिखोगे
क्या लिखना है अपने आपको 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 130। यहाँ पे रीजन देना है आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको इसे प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है, सो 2x प्लस 3x कितना आता है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। 2x प्लस 3x आ गया 5x इज इक्वल टू 130। सो x इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 सा 10, फिर आ गया 20, 5 4 सा 20, सॉरी 5 6 सा 30। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 26। x कितना आ गया है हमारा 26। ओके, लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें बाकी के भी एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल जो हमारा है वो कितना है 2x। तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 26। सो 26 टू जा कितना आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट एंगल आ जाएगा 52 डिग्री। ओके, तो वैसे हमें सेकेंड एंगल निकालना है, वो है कितना है 3x। 3x मतलब क्या, 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू कितना करना है हमें 26। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 78 डिग्री। ओके, और यहाँ पे तीसरा एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी करके भी यूज कर सकते हैं, या ये जो हमारा क्या बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है। तो दिस एंगल प्लस 130 इज इक्वल टू कितना होता है 180। तो 180 में से 130 को माइनस करोगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थर्ड एंगल बोलते हैं। थर्ड एंगल बोलती हूँ मैं उसे। थर्ड एंगल इज इक्वल टू, आप इसे यहाँ पे y अल्फाबेट करके भी दे सकते हैं। तो y प्लस 130 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। यहाँ पे आपको रीजन देना है लीनियर पेयर। ओके, देखो आपने डायग्राम में अगर शॉर्ट में से नाम दिया तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 130। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमने तीनों एंगल निकाल लिए हैं। तो हमारा तीनों एक है 52, 78 एंड तीसरा जो एंगल है वो कितना है 50 डिग्री। ठीक है, इन तीनों की अगर आप एडिशन करोगे तो हमें मिल जाएगा, सॉरी जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो तीनों एंगल है वो हमारे, हमें कितने आंसर, क्या क्या आंसर मिल गए 52 डिग्री, फिर एक आ गया है 78 डिग्री और तीसरा जो आ गया है वो है 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है वो क्या है आंसर है। तो आप ऐसे एग्जाम में भी ऐसे डायग्राम निकालोगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। ये हमने लीनियर पेयर से निकाला, आप इसको तीनों एंगल्स के एडिशन करके भी निकालोगे तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। जो लास्ट आंसर है y इज इक्वल टू 50 ही आएगा। ओके, अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है, अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से हम एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ठीक है, तो पहली डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये x है वो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल a दिया है 60, b दिया है 45 डिग्री, d दिया है 80 डिग्री, और हमें जो फाइंड आउट करना है x फाइंड आउट करना है, e एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी दो एंगल दिए गए हैं उस ट्रायंगल को हमें पहले ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे ये दो एंगल दिए गए, तो हम ये जो तीसरा एंगल है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो तीसरा एंगल ये हमारा कितना आ जाएगा, तीसरा जो एंगल है, या आप इसे वन सेक, इसे हमें क्या करना है एक्सटर्नल, हम इसको एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके करने वाले हैं। ओके, इसके दो तीन तरीके हैं जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं जो दिखाने वाली हूँ वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दिखाती हूँ। ये तो अगर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला। ये जो है इसका क्या रहेगा एक्सटीरियर एंगल रहेगा। देखो इसको आप छोड़ दो तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल सी कितना रहेगा, उसका डायमेंशन कितना रहेगा, इन दोनों की एडिशन। मतलब यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ एक्सटीरियर एंगल को y, y करके मैं इसे मेरे इसके लिए नाम देती हूँ। y इज इक्वल टू कितना रहेगा 60 प्लस 45। यहाँ पे आपको रीजन देना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो y कितना आ जाएगा 105 डिग्री। y कितना आ जाएगा, y मतलब ये डायग्राम में भी आपको दिखाना है कि किसे आपने y बोला है। ओके, अभी आप देखोगे हमें तो निकालना है x। ठीक है,
एक्स निकालना है, तो ये भी क्या है, एक्स एंड 80 का ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है हमारा, और यहाँ पे अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो है ये भी क्या है, इस ट्रायंगल का भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारा 80 है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, x प्लस 80 इज इक्वल टू y। ओके, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको आपको भी रीजन देना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। x हमें निकालना है 80 और y हमारा कितना आ गया था अभी, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया है, 105। ओके, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 80, 105 माइनस 80, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 5 और यहाँ पे 2, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया है 25 डिग्री। x कितना आ गया है हमारा, 25 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है आंसर, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अभी ये वाला हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ऐसे वैल्यूज दिए, तो डर नहीं जाना है कि यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट वही रहता है, देखो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, इसमें कोई भी वैल्यू दी हो, आपको जो फॉर्मूला है, जो रूल है, उसे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें एंगल ए एंड सी दिया है, और ये जो है हमारा ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, मतलब ये जो दो एंगल्स की सम है इज इक्वल टू 3x प्लस 40 प्लस, मतलब ये वाला एक एंगल हो गया, प्लस इसमें क्या करना है, ये दूसरा वाला एंगल ऐड करना है, इन दोनों की सम इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे हमें लिख देना है। ठीक है, पूरा लेना है, 11x माइनस 6 जो भी लिखा है उसे पूरा लेना है। फाइन, तो इसे मैं सीधे तरीके से लिखती हूँ ताकि हमें ये सॉल्व करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 11x माइनस 60 इज इक्वल टू 3x प्लस 4x, कितना आ जाता है, 3x प्लस 4x, इट इज इक्वल टू 7x प्लस 40। अभी ये आपने लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। देखो यहाँ पे 7x 40 में ऐड नहीं होते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, तो आपको क्या करना है, x x वाले टर्म्स एक तरफ लेना है और जो नंबर्स है वो एक तरफ लेना है। तो यहाँ पे 11x है और ये जो 7x है इसे मैं क्या करती हूँ, इस तरफ शिफ्ट करती हूँ, मतलब राइट हैंड की तरफ। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, पॉजिटिव है। जब वो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आ जाएगा दूसरी साइड, तो वो क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। और यहाँ पे 40 वैसे के वैसे ही लिखूंगी क्योंकि वो वैसे ही रखने हैं मुझे, लेकिन ये जो -60 है उसे मुझे शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, तो ये -60 है, तो वो जब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो वो +60 बन जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 7x, 11x माइनस 7x आता है 4x इज इक्वल टू 100। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4। तो 100 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा 25। सो x इज इक्वल टू, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, उन्होंने एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है। अगर उन्होंने बोला रहता ये सॉल्व करने के बाद कि एंगल्स की वैल्यू निकालो, तो हर एक इसमें आपको क्या करना था, x की वैल्यू डालनी थी और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक मैं करके दिखाती हूँ, अगर समझो कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि x की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो हमने निकाली। लेकिन अगर समझो कि आपको बोला कि इस ए एंगल की वैल्यू कितनी है, ए एंगल की वैल्यू पूछिए, तो ए एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक मिनट। ए एंगल की अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला तो ए एंगल की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 40। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो है जो हमने निकाली उसको सब्सटीट्यूट करना है। सो 3x का मीनिंग क्या होता है, 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय x, सो मल्टीप्लाई बाय 25 और प्लस 40। तो आपको बॉड मास पता है, पहले मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, 25 3 75 प्लस 40, तो 75 प्लस 40 आ जाएगा 111 डिग्री।
तो अगर आपको ए एंगल की वैल्यू पूछी रहती तो आप इसे इस तरीके से निकालते। ओके, वैसे ही अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है। अगर यहाँ पे नहीं पूछा है तो अगर आप निकालोगे तो तभी आपको क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन 5 का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उसी में थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये फिगर दिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, तो इसे प्रॉपर देखो। तो आप कौन सा, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या यूज करना है। आपको देखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है, या आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करनी है, या कहीं पे आपको लीनियर पेयर यूज करना है। अगर पैरेलल लाइंस दिए रहती तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेटिव एंगल्स उसको आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल, है ना, अपोजिट जो इंटीरियर एंगल रहते हैं। लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है, ये वाला एंगल हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस एंगल को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमें दिया गया है ना, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ ए करके। ठीक है, पहले मैं इस ए एंगल को निकालती हूँ। तो a प्लस 100 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, विच इज यहाँ पे रीजन देना है लीनियर पेयर। ओके, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करो तो a आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिखाना है। फिर अभी हमें पता है कि 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू a प्लस 3x। 7x ये क्या है, एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो 7x इज इक्वल टू a प्लस ए, इसको रीजन देना है आपको एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, सॉरी एंगल प्रॉपर्टी। तो 7x कोई यहाँ पे a कितना है हमारा 80, 80 प्लस 3x। अभी x x एक तरफ ले लो, सो 7x माइनस 3x, ये यहाँ पे प्लस 3x है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 80। 7x में से 3x कट हुए आ गया 4x इज इक्वल टू 80। सो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 है, जब ये शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा आंसर है। 4 से अगर आप 80 को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे उन्होंने एंगल्स नहीं पूछे हैं, अगर एंगल्स पूछे रहते तो हमें क्या करना रहता, प्रॉपर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। 7x मतलब 7 इंटू 20 करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 140। अगर ये एंगल पूछा रहता है तब कि ये एंगल कितना है, तो ये है 3x मतलब 3 इंटू 20, तो इसका आंसर आ जाता 60। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, तो ये हो गया, हमें सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी तो इसीलिए हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दिखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन वो है नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमें ये वाला x जो है वो पूछा है कि x कितना है। ओके, तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको वो ट्रायंगल देखना है जिसमें हमें दो एंगल्स पता है, आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है। ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल है, ये इधर एक ट्रायंगल है, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है। तो इस डायग्राम में बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंबल दिया है, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन करते वक्त ये वाला ट्रायंगल जो है, तो ये वाला जो एंगल है टी क्यू आर, उसे पहले निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दो एंगल्स आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल दिया है ये है 40 डिग्री, यहाँ पे ये जो दिया है ये 90 डिग्री। तो आप इसको टी आर क्यू को इजीली निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे टी आर क्यू आपने निकाला, मतलब ये वाला एंगल आपने निकाला। फिर हमें क्या करना है, अभी आपको देखना है कि इस ट्रायंगल में कौन से एंगल, ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल आपको पता है, तो ये जो यहाँ पे जो है वो वाला एंगल आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स एंगल निकालना है।
तो अभी आपने देखा कि पहले हमें क्या करना है, टी आर क्यू एंगल, मतलब ये आर एंगल निकालना है। कैसे निकालना है? बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर या टी आर क्यू, एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना है? 180। बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल टी जो है वो कितना है? 90। एंगल क्यू कितना है? 48 डिग्री। ओके, एंगल आर मतलब टी आर क्यू हमें निकालना है। यहाँ पे मैं इसे आर लिखती हूँ, इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों की एडिशन कितनी आती है? 138 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू 180। सो एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 138 डिग्री। ओके, तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आर जो है वो हमें मिल गया है 42 डिग्री। अभी आपको ऑब्जर्व करना है दूसरा ट्रायंगल, तो वो जो है वो है ये वाला, हमें निकालना है एक्स। तो यहाँ पे ठीक से देखो, ये वाला पी एस आर, ओके, ये हमारा एक्स है। ये हमें पता है ये है 30 डिग्री, और ये अभी हमने निकाला वो है 42 डिग्री। कितना है? 42 डिग्री। तो क्या हम एक्स को निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी? करेक्ट, बाय यूजिंग एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इसका क्या है? एक्सटेरियर एंगल है। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एंगल पी प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर, x इज इक्वल टू 30 प्लस 42 डिग्री। यहाँ पे आपको रीजन देना है एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपको लिखना जरूरी है। सो x इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ गया? 72 डिग्री। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 72। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है। और आपके जो बुक जो है उसमें यहाँ पे हिंट में गलती से शायद मिस्टेक हुई, उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट द फर्स्ट एंगल टी एस क्यू, लेकिन वो टी एस क्यू नहीं है, हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है एंगल टी आर क्यू। इसे हमने फाइंड आउट किया था टी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये जो है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टी एस क्यू ऐसा एंगल ही नहीं यहाँ पे बनता, तो वो कौन सा है? शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। तो हमें निकालना है टी आर क्यू एंगल। ओके, इसे हमने पहले फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज किया और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स दैट यस आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, चीयर्स, गॉड ब्लेस। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो ट्रायंगल्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उन स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में। उसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो लाइक लगी और आपको अगर मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसको आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी मैथ कॉन्फिडेंट बने, उनका भी जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, और वो भी उनका जो एग्जाम है वो भी वहां पे भी वो एक्सेल कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।